सभी साथियों को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन और आज की इस क्लास के माध्यम से हम करौली प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल और सिरोही प्रजामंडल को विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर एक नए अंदाज में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करौली प्रजामंडल। करौली में जन जागरण की बात करें तो करौली में जन जागरण का श्रेय त्रिलोक चंद माथुर को जाता है। किसको जाता है? त्रिलोक चंद माथुर। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, करौली क्षेत्र में जन जागरण का जो श्रेय है वो किसको जाता है? त्रिलोक चंद माथुर को जाता है। और त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा ही 1938 ईस्वी में चिरंजी लाल शर्मा के साथ मिलकर के करौली प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है? 1938 ईस्वी में। किसके द्वारा? त्रिलोक चंद माथुर। और दूसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, चिरंजी लाल शर्मा। इन दोनों ने मिलकर के 1938 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना की और इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? त्रिलोक चंद माथुर को। तो करौली प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर और इसके अध्यक्ष भी किसे बनाए गए? त्रिलोक चंद माथुर को। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, करौली में कुंवर मदन सिंह ने प्रेमाश्रम और ब्रह्मचारी आश्रम नामक दो संस्थाओं की स्थापना की, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रेम आश्रम और दूसरा है ब्रह्मचारी आश्रम। प्रेम आश्रम, दूसरा आप यहाँ से नोट करें ब्रह्मचारी आश्रम। इन दोनों की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? कुंवर मदन सिंह के द्वारा की जाती है। कहाँ पे? करौली में। और आगे चल कर के 18 मार्च 1948 ईस्वी को करौली का भी विलय कर लिया जाता है। इस प्रकार से करौली प्रजामंडल आपका कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे हाड़ौती प्रजामंडल। दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में जन जागरण की बात करें तो हाड़ौती में जन जागरण का श्रेय पंडित नेनूराम शर्मा को जाता है। किसको जाता है? पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में जन जागरण का कार्य किया गया। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में की जाती है। किसके द्वारा? नेनूराम शर्मा, प्रभुलाल विजय और हाजी फैज मोहम्मद के द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई। और याद रखें, हाजी फैज मोहम्मद को हाड़ौती प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक नेनूराम शर्मा, जबकि इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए? हाजी फैज मोहम्मद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अलावा नोट करें, इस प्रजामंडल के द्वारा बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया। तो हाड़ौती प्रजामंडल के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया जाता है? बेगार विरोधी आंदोलन। इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बेगार विरोधी आंदोलन किस प्रजामंडल के द्वारा चलाया जाता है? तो आपका आंसर होगा हाड़ौती प्रजामंडल। आगे हम बात करें कोटा प्रजामंडल की तो कोटा में भी जन जागरण का जो श्रेय है वो नेनूराम शर्मा को ही जाता है। अब हम क्रम वाइज क्वेश्चंस लेकर के कोटा प्रजामंडल को विस्तार से पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। 1938 ईस्वी में त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मानसिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, धौलपुर, शाहपुरा, करौली और बांसवाड़ा। अभी हमने डिस्कस किया कि 1938 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मानसिंह के द्वारा 1938 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, करौली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मास्टर शंभू दयाल, नाथूलाल जैन, नेनूराम शर्मा और राम नारायण चौधरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नेनूराम शर्मा। दोस्तों, कोटा प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना पंडित नेनूराम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा 1939 में की जाती है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939 ईस्वी में। किसके द्वारा? पंडित नेनूराम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित नेनूराम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? पंडित नेनूराम शर्मा को कोटा प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नेनूराम शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अभिन्न हरि ने
कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का आयोजन 1939 ईस्वी में कहाँ किया, जिसकी अध्यक्षता नेनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बूंदी, मांगरोल, किशनगंज और देवास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मांगरोल। 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है, अभी हमने डिस्कस किया। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना के बाद 1939 ईस्वी में ही कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। और याद रखें, कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, मांगरोल। और ये मांगरोल कहाँ पे पड़ता है, बारां में। तो प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, मांगरोल बारां में। और इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाती है, पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इसी साल 1939 ईस्वी में श्रीमती शारदा भार्गव, जो कि आज़ादी के बाद 3 बार राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं, श्रीमती शारदा भार्गव के द्वारा कोटा में महिला सम्मेलन का नेतृत्व किया गया। तो याद रखें, कोटा में महिला सम्मेलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है, श्रीमती शारदा भार्गव के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मांगरोल बारां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 1940 ईस्वी में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन का आयोजन किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं अभिन्न हरि, नाथूलाल जैन, नेनूराम शर्मा और राम नारायण चौधरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अभिन्न हरि। अभी हमने पढ़ा कि कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 ईस्वी में होता है। इसके एक साल बाद 1940 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। और कहाँ पे, रामतलाई क्षेत्र कोटा में। लेकिन याद रखें, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है, अभिन्न हरि के द्वारा। जबकि कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई, पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिन्न हरि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना और श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बीकानेर, बूंदी, कोटा और सिरोही। दोस्तों, कोटा प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन 1940 के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा शहर में हर्बर्ट कॉलेज और सिटी स्कूल के विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल करके कोटा शहर में जुलूस निकाला। कब, 9 अगस्त 1942 को। आप यहां से नोट कर सकते हैं, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कोटा शहर में हर्बर्ट कॉलेज और सिटी स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा जुलूस निकाला जाता है। और इस जुलूस में प्रजामंडल के कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं। जुलूस के दौरान ही 13 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रजामंडल के कार्यकर्ता अभिन्न हरि, शंभुदयाल सक्सेना और नाथूलाल जैन, इसके अलावा श्याम नारायण सक्सेना और श्रीमती वेणी माधव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सरकार के द्वारा सभा, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाती है। इस प्रकार से शंभुदयाल सक्सेना, श्रीमती वेणी माधव, इसके अलावा नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, इन सभी का जो संबंध है वो किससे है, कोटा प्रजामंडल से है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कोटा। इस प्रकार से कोटा प्रजामंडल भी आपका कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो यहाँ पर भी जन जागरण का श्रेय किसे जाता है, पंडित नेनूराम शर्मा को। हाड़ौती क्षेत्र में चाहे कोटा हो चाहे बूंदी हो, सभी जगह जन जागरण का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा। अब क्वेश्चंस के माध्यम से हम बूंदी प्रजामंडल को विस्तार से पढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 1931 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। ऑप्शन आपको दिए गए हैं नेनूराम शर्मा, अभिन्न हरि, कांतिलाल जैन और भीम सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कांतिलाल जैन। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1931 में की जाती है। कब की जाती है, 1931 ईस्वी में। किसके द्वारा, कांतिलाल जैन के द्वारा। और याद रखें, कांतिलाल जैन को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो बूंदी प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है,
कांतिलाल जैन को, जबकि बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वो भी किसके द्वारा की जाती है? कांतिलाल जैन के द्वारा। लेकिन कांतिलाल जैन के बाद बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बनाया जाता है। कांतिलाल जैन के बाद बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऋषिदत्त मेहता को। और ऋषिदत्त मेहता के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती है, वो है ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी में परिवार सहित गिरफ्तारी दी थी और इन्हें देश निकाला भी दिया गया था। तो याद रखें, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 2 ही कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने परिवार सहित गिरफ्तारी दी थी। एक है आपका बूंदी में ऋषिदत्त मेहता और दूसरे 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा ने परिवार सहित गिरफ्तारी दी थी। तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 2 ही कार्यकर्ता, एक आपके ऋषिदत्त मेहता और दूसरे मेवाड़ से माणिक्यलाल वर्मा, इन दोनों के द्वारा परिवार सहित गिरफ्तारी दी जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कांतिलाल जैन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन 1944 में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं हरिभाऊ उपाध्याय, ऋषिदत्त मेहता, गोकुल भाई भट्ट और अभिन हरि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिदत्त मेहता। अभी हमने पढ़ा कि ऋषिदत्त मेहता ने परिवार सहित गिरफ्तारी दी थी आंदोलन के दौरान। आगे चल कर के 1944 ईस्वी में ऋषिदत्त मेहता को जेल से रिहा कर दिया जाता है और जेल से रिहा होने के बाद 1944 ईस्वी में ही ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया। तो बूंदी राज्य लोक परिषद का जो गठन है वो कब होता है? 1944 में। और किसके द्वारा किया जाता है? ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। और आगे चल कर के 1945 ईस्वी में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर के बूंदी राज्य लोक परिषद के द्वारा जुलूस निकाला जाता है, जिस पर पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें वकील राम कल्याण शहीद हो जाते हैं। कौन शहीद हो जाते हैं? आप यहां से नोट कर सकते हैं, वकील राम कल्याण इसमें शहीद हो जाते हैं। और अंत में बूंदी के महाराव बहादुर सिंह के द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को मान लिया जाता है और आगे चल कर के 25 मार्च 1948 को बूंदी रियासत का राजस्थान संघ में विलय कर लिया जाता है। इस प्रकार से बूंदी प्रजामंडल भी कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल। दोस्तों, डूंगरपुर में जन जागरण की बात करें तो डूंगरपुर में जन जागरण का कार्य भोगीलाल पांड्या के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आप यहां से नोट कर सकते हैं, डूंगरपुर में जन जागरण का कार्य किसके द्वारा किया गया? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। भोगीलाल पांड्या के द्वारा ही 1919 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, 1919 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या के द्वारा वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की जाती है। तो याद रखें, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना कब हुई? 1919 में। और किसके द्वारा की गई? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। इसके अलावा 15 मार्च 1938 ईस्वी को डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना की गई। वनवासी सेवा संघ की स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। और कब की जाती है? 1938 ईस्वी में। इन दोनों ही संगठनों के माध्यम से भोगीलाल पांड्या ने लोगों में जन जागरण का कार्य किया। इसके अलावा नोट करें, भोगीलाल पांड्या को आदिवासियों के मसीहा और वागड़ के गांधी आदि उपनामों से जाना जाता है। वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। इसके अलावा याद रखें, 1976 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। भोगीलाल पांड्या को पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो कब दिया जाता है? पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया जाता है? 1976 ईस्वी में। किसे दिया जाता है? भोगीलाल पांड्या को। अब हम क्रम वाइज क्वेश्चंस लेकर के डूंगरपुर प्रजामंडल को विस्तार से पढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1942, 1946, 1944 और 1948। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 1944। दोस्तों, 1944 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी के द्वारा 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? भोगीलाल पांड्या को। वेरी इंपॉर्टेंट, डूंगरपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? भोगीलाल पांड्या को। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान
गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा सेवक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया? कौन से समाचार पत्र का? सेवक नामक समाचार पत्र का। इस समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। गौरी शंकर उपाध्याय। किसके द्वारा किया गया? गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा। किस समाचार पत्र का? सेवक नामक समाचार पत्र का। और याद रखें, ये राजस्थान का प्रथम हस्तलिखित समाचार पत्र था। राजस्थान का प्रथम हस्तलिखित समाचार पत्र जो है वो कौन सा था? सेवक नामक समाचार पत्र। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 1944। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं पूनावाड़ा कांड, रास्तापाल कांड, तसीमो कांड और कांगड़ा कांड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए पूनावाड़ा कांड। डूंगरपुर में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान डूंगरपुर के शासक हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह के द्वारा डूंगरपुर में शिक्षण संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान में डूंगरपुर ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें वहाँ के शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। और शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के कारण डूंगरपुर में 2 घटनाएं घटित होती हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और पहली आप यहाँ से नोट कर सकते हैं पूनावाड़ा कांड। अभी हमने पढ़ा कि लक्ष्मण सिंह के द्वारा शिक्षण संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसके कारण स्कूलों को बंद करवाया गया। और डूंगरपुर के पूनावाड़ा गाँव में भी रियासती सैनिकों ने 30 मई 1947 ईस्वी को, वेरी इंपॉर्टेंट, 30 मई 1947 ईस्वी को विद्यालय को बंद करवाया गया और अध्यापक शिवराम भील के साथ मारपीट की जाती है। इसी घटना को पूनावाड़ा कांड कहा जाता है। तो इस प्रकार से शिवराम भील का जो संबंध है वो किससे है? पूनावाड़ा कांड से। दूसरा है दोस्तों रास्तापाल कांड। दूसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं रास्तापाल कांड। दोस्तों पूनावाड़ा कांड की तरह ही डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में भी रियासती सैनिकों के द्वारा 19 जून 1947 ईस्वी को अध्यापक नाना भाई खाट के साथ मारपीट की जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांध करके घसीटा जाता है, तो उन्हीं की शिष्या वीर भील बालिका कालीबाई के द्वारा रस्सी को काट दिया जाता है, जिसके कारण रियासती सैनिकों के द्वारा कालीबाई को गोली मार दी जाती है, जिसके कारण 21 जून 1947 ईस्वी को वीर बाला कालीबाई वीरगति को प्राप्त होती है। इसी घटना को रास्तापाल हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रास्तापाल कांड। तो याद रखें, रास्तापाल कांड की जो घटना है वो कब होती है? 19 जून 1947 ईस्वी को। जबकि पूनावाड़ा कांड की जो घटना है वो कब होती है? 30 मई 1947 को। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 30 मई 1947 को पूनावाड़ा कांड, जबकि 19 जून 1947 ईस्वी को रास्तापाल कांड। इसके अलावा याद रखें, कालीबाई की याद में डूंगरपुर के सूरपुरा गांव में, वेरी इंपॉर्टेंट, डूंगरपुर के सूरपुरा गांव में गेब सागर के तट पर नाना भाई खाट और कालीबाई की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा कालीबाई साक्षरता पुरस्कार भी दिया जाता है। इस प्रकार से डूंगरपुर प्रजामंडल भी आपका कंप्लीट हुआ। अब कुछ अन्य प्रजामंडलों को क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कांतिलाल चौथानी ने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1939, 1940, 1946 और 1938। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 1939। 1939 ईस्वी में कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह के द्वारा किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? कांतिलाल चौथानी और दूसरा जमाल शाह, इन दोनों के द्वारा किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। कब? 1939 ईस्वी में। और याद रखें, कांतिलाल चौथानी को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो किशनगढ़ प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? कांतिलाल चौथानी को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 1939। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन आपको दिए गए हैं राम नारायण चौधरी, गोकुल भाई भट्ट, कन्हैयालाल सेठिया और रमेश चंद्र ओझा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रमेश चंद्र ओझा। 1938 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट,
1938 ईस्वी में रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभयमल डांगी के द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1938 ईस्वी में। किसके द्वारा? रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभयमल डांगी के द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई और अभयमल डांगी को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अभयमल डांगी को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि स्थापना कब की जाती है? 1938 में। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? रमेश चंद्र ओझा। इसके अलावा याद रखें, राजस्थान में शाहपुरा ऐसी रियासत थी जहां सर्वप्रथम 14 अगस्त 1947 ईस्वी को 14 अगस्त 1947 ईस्वी को उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया। तो याद रखें, शाहपुरा राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पे सर्वप्रथम 14 अगस्त 1947 ईस्वी को उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, रमेश चंद्र ओझा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भंवरलाल निगम के द्वारा कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1945, 1942, 1946 और 1943। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1942। दोस्तों 1942 ईस्वी में भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई और भंवरलाल निगम को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? भंवरलाल निगम को। इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसकी स्थापना जो है वो कब की जाती है? 1942 ईस्वी में। किसके द्वारा? भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। वही कन्हैयालाल सेठिया जिन्होंने लीलटास, पाथल और पीथल की रचना की, धरती धोरारी, इन सभी की रचना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। इसके अलावा इस प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? भंवरलाल निगम को बनाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1942। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व विनोद चंद्र के द्वारा 1943 ईस्वी में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? ऑप्शन आपको दिए गए हैं कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जैसलमेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा। 1943 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, इसके अलावा विनोद चंद्र कोठारी, इन दोनों के द्वारा 1943 ईस्वी में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है और इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? विनोद चंद्र कोठारी को। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बांसवाड़ा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? विनोद चंद्र कोठारी को, जबकि इसके संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 ईस्वी में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? ऑप्शन आपको दिए गए हैं जैसलमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़। अमीलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है? 1945 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, गोकुल भाई भट्ट व वर्धी शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1939, 1942, 1944 और 1946। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 1939। सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। और कब की जाती है? 1939 ईस्वी में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 1939। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।